हम ख्वाब क्यों देखते हैं? ये एक सवाल है जो अब तक पूरी तरह हल नहीं हो सका। अवाम से लेकर ख्वास और जोहला से लेकर तक ने इस सवाल पर अपनी फ़हम इल्मी व इस्तेताद के मुताबिक गौर किया। इस मौज़ूआ पर इल्मी ज़ाविया नज़र से मुतअद्दिद किताबें लिखी गई हैं। हमारी बड़ी बूढ़ियों का दिलचस्प साइंटिफिक इंकिशाफ ये है कि इंसान के कालिब में दो किस्म की रूहें होती हैं, एक मकामी, दूसरी सैलानी। मकामी रूह जिंदगी के सीलानी रूह जब इंसान सो जाते हैं तो उसके कल्ब से निकलकर चहारदान की सैर करती है। तौर से यही देखा गया है कि इंसान दिन में जो बात ज़्यादा सोचता है तो ख्वाब में बहुत ही कम नज़र आती है। एक यूरोपियन माहिर नफसियात ने लिखा है कि ख्वाब बिलउमूम अचानक नज़र आता है और ज़्यादातर वही मनाजिर हमारे सामने आते हैं जिनका हमें ज़्यादा ख्याल ना हो। उसकी वजह यह है कि आलम बेदारी में जब किसी खास मौजूआ या शख्स के ज़्यादा सोचता है तो दिमागा उस एक तसव्वुर से थक जाता है और बेदारी में तहतुश शऊर दिमाग को अपनी सरगर्मियों के लिए किसी नए मौजूआ या शख्स की ज़रूरत होती है। फ्राइड ने अपने तजर्बात कलमबंद करते हुए लिखा है, मैं मुसलसल 6 माह तक एक खास ख्याल दिन भर दिमाग में कायम रखता था और हर वक्त के मुतल्लिक सोचता रहता था। सोते वक्त भी अपने मखसूस तसव्वुर को इस शवाहिश के साथ कायम रखता था कि उसे ख्वाब में मुश्किल से देख सकूं, लेकिन 6 माह की तवील मुद्दत में अपने कायम करदा तसव्वुर को मैंने कभी ख्वाब में नहीं देखा। ख्वाब की मजहबी हैसियत, ख्वाब की मजहबी हैसियत। दुनिया के सभी मुतमद्दन मज़ाहिब ने ख्वाब की हकीकत व अहमियत को तस्लीम किया है। तौरेत और इंजील में नबियों के ख्वाबों और मुकाशिफों का जिक्र है। कुरान मजीद का जिक्र तफसील के साथ मौजूद है। कुरान जमीद से ये भी मालूम होता है कि खुदावद करीम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तबीर ख्वाब का इल्म अता फरमाया था। जब वो कैद खाने में थे तो उनके साथी कैदियों ने अपने ख्वाबों की ख्वाब की तबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछी थी और आपके दी थी। बाद में शाह मिस्र ने जब एक ख्वाब देखा और उसे मालूम हुआ कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इल्म तबीर ख्वाब पर उबूर है तो उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने ख्वाब की तबीर हासिल की थी। फ़तह मक्का का ख्वाब, फ़तह मक्का का ख्वाब। कुरान मजीद से मालूम होता है कि हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रुया सादिका के ज़रिए 1 साल पेशतर फ़तह मक्का का इल्म हो गया था। चुनांचे सूरे फ़तह के चौथे रुकू में अल्लाह का इरशाद है, अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख्वाब बिल्कुल सच्चा कर दिखाया। ख्वाब ये था कि मुसलमान इंशाअल्लाह तआला अपने सरों को मुड़ाए और बाल कतरवाए हुए एहराम के लिबास में दाखिले मस्जिदुल हराम होंगे और उन्हें किसी मुखलिफ का खौफ न होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये मुबारक ख्वाब 1 साल ही के बाद पूरा हो गया और मुसलमानों ने मक्का मुअज़्ज़मा में फातिहाना शान से दाखिल होकर शिर्क कुफ्र का नाम निशान मिटा दिया। हिजरत के मुतल्लिक ख्वाब। हिजरत के मुतल्लिक ख्वाब हज़रत अबू मूसा अशारी रदियल्लाहु अन्हु से मुत्तफ़िक़ अलह रिवायती है कि हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मक्का से एक ऐसे मुल्क की तरफ हिजरत करता हूँ जहाँ खजूर के दरख्त हैं। मुझे ख्याल हुआ कि इस सरजमीन का नाम यमामा या हिज्र है। बाद में मालूम हुआ कि वो मदीना था। मैंने ख्वाब में ये भी देखा था कि मैंने अपनी तलवार को हरकत दी तो उसका सिरा टूट गया। इसकी तबीर जंगे उहुद के दिन मुसलमानों की मुसीबत से जाहिर हुई। फिर मैंने तलवार को दोबारा हरकत दी तो वो जैसी पहले थी उससे अच्छी हो गई। इस ख्वाब की तबीर वो है कि अल्लाह तआला ने मुसलमानों को फतह दी और उनकी जमीयत कर दी। इसी तरह अहादीस में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कई रुया सादिका दर्ज है। वाक़िया करबला के मुतल्लिक भी हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख्वाब के जरिए जो कुछ मालूम हुआ था उसका जिक्र किताबों में दर्ज है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लोगों के ख्वाब सुनते थे। हजरत समरा बिन जंदब रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों से अक्सर दरियाफ्त फरमाते थे कि तुम में किसी ने क्या कोई ख्वाब देखा है? जिस शख्स से अल्लाह तआला को कुछ बयान कराना मंजूर होता वो अपना ख्वाब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करता।
खुजैमा बिन साबित के फर्जंद अपने वालिद अबू खुमैजा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने एक मर्तबा ख्वाब देखा कि मैं हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर सजा कर रहा हूँ। ख्वाब की तबीयत। उन्होंने जब बारगहे रिसालत सल्लल्लाहु तौला अलैहि वसल्लम में अर्ज़ की तो हुजूर सल्लल्लाहु तौला अलैहि वसल्लम लेट गए और फरमाया कि तुम अपने ख्वाब को सच्चा कर लो। चुनांचे खुजैमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर सजा कर लिया। ख्वाब के ज़रिया तस्दीक़ ईमान। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है ख्वाब की तबीयत की एक दिन लोगों ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा के चचेरे भाई वर्का बिन नौफल का हाल पूछा। हुजूर सल्लल्लाहु तौला अलैहि वसल्लम के जवाब देने से पेशतर हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि वर्का बिन नौफल ने बेशक आपकी तस्दीक की थी, लेकिन आपके नबूवत का ऐलान करने से पेशतर उनका इंतकाल हो गया। हुजूर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तौला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में वर्का बिन नौफल को सफ़ेद कपड़े पहले देखा है। अगर वो जहन्नमी होते तो उसके अलावा उनका लिबास कुछ और होता। ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तौला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन का ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब ज़माना क़यामत के नज़दीक होगा मोमिन का ख्वाब हरगिज़ झूठा ना होगा। हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। खुशखबरी देने वाले ख्वाब। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फरमाया हुजूर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तौला अलैहि वसल्लम ने नबूवत के असरात में अब सिर्फ खुशखबरी देने वाले ख्वाब बाकी रह गए हैं। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, खुशखबरी देने वाले ख्वाब क्या होते हैं? इरशाद फरमाया, अच्छे ख्वाब, बुरे ख्वाब बयान न। हज़रत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु तौला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, मैंने ख्वाब देखा है कि मेरा सर कलम हो गया है। हुजूर सल्लल्लाहु तौला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान जिस वक्त ख्वाब में तुम लोगों से खेले उसे बयान नहीं करना।